की जय। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मुझे काल के बारे में बताइए। तब ईश्वर बोले, भगवान बोले, सुनो हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 माह के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। बहुत कीमती भाई। हे प्रिय, जब मुख, कान, आंख और जिह्वा अचानक स्तंभन हो जाए तो भी 6 माह के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए, यदि ऐसा होता है। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी काल वेदताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु जान लेनी चाहिए। 6 मास में खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिख पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। हे देवी, हे प्रिय, जब बाया हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालु सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहती उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 माह में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे वर्णिनी, जब मनुष्य जल, तेल, घी और दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वाले को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवेश, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिरहन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 मास भी जीवित नहीं रहता। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इस अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूं, तुम सुनो। हे देवी, जब सूर्य मंडल अथवा चंद्र मंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। जो प्राणी अरुधंती तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षण से हीन देखे या कि उनके देख न सके और तारों को भी न देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उत्तत नहीं नामक तारा, ध्रुव एवं सूर्य मंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्का पात देखे अथवा उसे काक और गीद घेरने लगे तो 6 महीने के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। वाह प्रभु, व्यक्ति को आकाश मंडल में स्वर्ग मार्ग, छाया पद और सप्त ऋषि गण न दिखाई पड़े तो काल वेता पुरुष उसे 6 माह की आयु वाला समझे। यदि वह अचानक सूर्य और चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ दिखे तो वह अवश्य ही 6 माह के भीतर मर जाता है। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियां घेर ले तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है। समझे? इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया, अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूं। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष
आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे सब लक्षण कहे जा रहे हैं। हे सुर सुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित है, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। इस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े, पुनः हाथों में गंध और पुष्प लेकर सुबह शुभ विचार करे। हे प्रिय, कनिष्का से लेकर अगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथों के तीन पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा और तिथियों से दोनों हाथों को संपुष्टि कर पूर्वाभोग हो 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। इसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक परों को देखे। हे प्रिय, जिस पर भोरों के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में उसी तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। हे प्रिय, अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण के संकेत में कहूंगा, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आवागमन को जानकर कर्म करना चाहिए। हे सुश्रोणी, इस नाद के दैनंदन संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। श्रण त्रुटि लव निमेष काष्ठा मुहूर्त दिन रात पक्ष मास ऋतु वत्सर अब्द योग कल्प एवं महाकाल्प, यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संरक्षण करते हैं। वाम दक्षिण मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया। हे वर्णिनी, काल वेताओं को भूत रंध दिशा ध्वजा रूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकार भूत गुण प्रतीत हो तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया है। ऐसी प्रमाणिकता को जानना चाहिए। जब भूत संख्यक इरादी नाड़ियां प्राणों का वहन करती है तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिन चलने से वह 1 वर्ष भीतर ही मर जाता है। 20 दिन तक प्रभावित होने रहने से 6 महीने तक जीवित रह समझना चाहिए। यदि बाई नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उसे मरणोन्मुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष कहा गया है। इस प्रकार वाम आयु से प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियां 4 स्थानों में स्थिर रहती है। सब मिलाकर ये 16 नाड़ियां कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठाक प्रमाण कहूंगा। 6 दिन से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासाग्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र से विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने 8 दिन जीता है। 8 महीने 8 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 67 दिन तक प्राण आरूढ़ हो तो 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। जब 9 दिन प्राणवायु चले जाए, 7 महीने 12 दिन तक आयु कही गई है, जो प्राण पहले ही कहे गए हैं उसके अंतर्गत उतने महीने और उतनी संख्या दिनों की संख्या भी जान लेनी चाहिए। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलते रहने पर वह 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रभावित रहने से वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, एक जानना चाहिए। यदि 13 तक नाड़ी चले तो व्यक्ति आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन जानना चाहिए। 1 वर्ष 6 माह 24 दिन पर्यंत से जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 दिन तक प्रभावित रहने से 9 महीने 24 दिन जीवित रहता है, ऐसे काल वेताओं का कहा है। 16 दिन नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने
24 दिन जीवित रहता है, ऐसा कालविदों ने कहा है। हे साधक शेष जी, 17 दिन तक प्रवाह, 9 महीने 18 दिन तक जीवित शेष रह गया है। हे देवी, जब प्राणवायु बाई और 18 दिनों तक चलती रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष गया है। समझे? ऐसा निश्चय समझिए। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक शेष कहा गया है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संसार से अनंतर दिन के लिए काल की संख्या तुमसे कही है। ये हे देवी, मैंने लोकहित के निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति काल चक्र का वर्णन कर दिया है। अब और क्यों सुनना चाहते? बोलो शंकर भगवान की जय।